बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक था वो था हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। इट मीन्स उद्देश्य। अब एक टीचर है, क्लासरूम में आता है, किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रख के आता है, किसी मकसद से, या हमारा जो अपना, भाई मैं अगर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मेरा भी उद्देश्य है, और आप पढ़ रहे हो तो आप लोगों का भी यूजीसी को क्रैक करने का एक उद्देश्य है। अगर हम कोई भी कोर्स करते हैं तो हमारा किसी भी काम को करने का कुछ ना कुछ मकसद होता है। तो यहाँ पे भी जब टीचर बच्चे को क्लासरूम में पढ़ा रहा है तो कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाता है। तो हम ज़्यादा टाइम खराब करते हुए सीधा जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है उसकी बात करते हैं। जो ब्लूम थे हमारे, उन्होंने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग यानी कि आपके अनुदेशनात्मक उद्देश्य बताए शिक्षण के, ठीक है। और उन्होंने 3 तरीके के उद्देश्य बताए। जो पहले थे हमारे वो थे कॉग्निटिव से रिलेटेड, दूसरे थे हमारे वो थे अफेक्टिव, और तीसरे थे हमारे साइकोमोटर। अब कॉग्निटिव होता है संज्ञानात्मक, जो हमारे ज्ञान से रिलेटेड होते हैं। अफेक्टिव होते हैं हमारे भावनात्मक, जिसमें आता है हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस, हमारे मोटिवेशन, हमारी इंस्पिरेशन, हमारा पार्टिसिपेशन, ये सारे अफेक्टिव में आते हैं। साइकोमोटर में क्या आता है? मनोशारीरिक। इसमें आती हैं हमारी गतियाँ, हमारी स्किल्स, हमारी निपुणताएं। अब जब हम कॉग्निटिव की बात करते हैं तो ब्लूम ने इसके कुछ पार्ट्स बताए कि यहाँ पे टीचर कैसे अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के साथ काम करता है। जो पहला था हमारा वो क्या था? कॉग्निटिव से रिलेटेड नॉलेज, यानी कि ज्ञान। दूसरा था हमारा अंडरस्टैंडिंग, यानी कि बोध। तीसरा था हमारा एप्लीकेशन, यानी कि प्रयोग। चौथा था हमारा एनालिसिस, यानी कि विश्लेषणात्मक। और पांचवा था हमारा सिंथेसिस, संश्लेषणात्मक। और लास्ट था हमारा इवैल्यूएशन, जिसका आपको पता ही है मूल्यांकन होता है। अब सबसे पहले टीचर क्या करता है? ब्लूम के उद्देश्यों के अकॉर्डिंगली टीचर आपको किसी भी एस्पेक्ट की, किसी भी तथ्य की आपको जो है वो नॉलेज देता है, उसके बारे में आपको खोल के विस्तार से बताता है, चाहे वो एक्सप्लेन करो या अदर मेथड्स का यूज़ करे। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे आपने जो फैक्ट्स समझे, आपने जो कॉन्सेप्ट, आपको जो नॉलेज दी गई, आपने उसको खोल के समझ लिया कि भाई ऐसा कैसे होता है अच्छे से। तीसरा है अप्लाई करना, आपने उस चीज़ को अप्लाई करके भी देख लिया। फिर है उसको एनालाइज करना, यानी कि आपने तोड़ लिया, मरोड़ लिया, चीज़ों को खोल दिया। सिंथेसिस, आपने उनको फिर से जोड़ दिया। और लास्ट है हमारा इवैल्यूएशन, मतलब आपने ये देखा कि आपने जो किया था वो सही किया था या गलत किया था। अब यहाँ पे जैसे कि हम एक कॉमन जो डेली लाइफ का एग्जाम्पल है कंप्यूटर का, वही ले लेते हैं कि आपको एक टीचर पढ़ा रहा है क्लासरूम में, वो कंप्यूटर के बारे में पढ़ा रहा है। तो सबसे पहले तो आपके कंप्यूटर के एस्पेक्ट्स के बारे में बताएगा
कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर के क्या टाइप्स होते हैं वगैरह वगैरह, सारी फैक्चुअल नॉलेज आपको दे देगा। उसके बाद आपको खोल के भी बताएगा कि भाई कंप्यूटर ऐसे होता है, उसको ऐसे ऐसे यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल यूजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। उसके बाद अप्लाई करना बताएगा कि आप सॉफ्टवेयर को कैसे अप्लाई कर सकते हो, आप MS वर्ड को कैसे कर सकते हो, आप लैंग्वेजेस को कैसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद क्या करोगे, आप कंप्यूटर्स भी आपके पास होगा, मतलब कि आपको अच्छे से सिखाने के लिए, या आप जैसे इंजीनियर बनते हो तो जैसे छोटा बच्चा होता है ना, चीज़ों को खोल देता है सारी की सारी, तो आपको खोल के समझाया जाएगा। मीन्स आपको बहुत अच्छे से आप उस चीज़ को ग्रैस्प कर पाओ और समझ पाओ। फिर आप उसको, जब कोई चीज़ तोड़ी है तो उसको जोड़ोगे भी, ऑब्वियस सी बात है। तो आप उसको संश्लेषणात्मक, यानी आपने उसको पूरा का पूरा दोबारा से जोड़ दिया। उसके बाद आपने देखा कि क्या आपने उसको सही से फिट किया है या नहीं किया है। तो अगर अकॉर्डिंगली दीज ऑब्जेक्टिव्स अगर टीचर पढ़ाए क्लास में किसी भी एस्पेक्ट्स को, किसी भी फैक्ट्स को, किसी भी कॉन्सेप्ट को, तो बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, आपने पहले फैक्ट को समझा, पहले फैक्ट को मतलब आपने एज अ नॉलेज आपने उसको लिया, उसके बाद आपने समझा, उसके बाद अप्लाई किया, फिर तोड़ा, फिर जोड़ा, फिर उसके बाद आपने इवेलुएट कर दिया। तो ये जो था वो हमारा कॉग्निटिव के अंतर्गत आता था। अब जो दूसरा है, हम अफेक्टिव की जब बात करते हैं, अफेक्टिव डोमेन्स जो है उसमें क्या आता है, हमारा मोटिवेशन आता है। इट मीन्स हम कितना मोटिवेटेड हैं, या हमारी जो प्रेरणा आती है, हमारे जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, हमारा जो पार्टिसिपेशन है वो आता है। अब इसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए, कौन कौन से बताएं। सबसे पहले क्या करता है बच्चा कि आप एज अ स्टिमुलस आप कोई चीज़ रखते हो, इट मीन्स आपके सामने जैसे कोई भी उद्दीपक होता है। क्या होता है उद्दीपक? दूसरा, आप उसको कितना, मतलब कि आप कितना आपने उसको रिसीव किया, कितनी वैल्यू दी, फिर ऑर्गेनाइज किया, और फिर इंटरनलाइज किया, इट मीन्स नेचुरलाइज किया, और कैरेक्टराइज करना। अब जो पहली बात हम करते हैं, उद्दीपक ऑब्वियस सी बात है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी आपकी परिस्थिति जिसके प्रति आप अनुक्रिया करते हो। अब जो भावनाओं की यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपको क्लासरूम में टीचर ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड करेगा कि कुछ ना कुछ तो आपको सिखा ही रहा है और आप हर चीज़ के प्रति कुछ ना कुछ अनुक्रिया तो कर रहे हो, तो वो हो गया हमारा उद्दीपक। दूसरा कि आप में क्या आपने वो चीज़ आपने परसीव की। पहला तो था कि आप में सीखने की इच्छा है भी कि नहीं है परिस्थिति को। दूसरा, क्या आपने रिसीव किया, क्या आपने अनुक्रिया किया उस पर, कि आपने पॉजिटिवली किया या नेगेटिव किया। दूसरा, तीसरा है फिर आपने उसको वैल्यू कितनी दी। अब जैसे कि आप लोग हो यूजीसी की नेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप लेक्चर जो सुनते हो यूट्यूब पे, अकॉर्डिंगली योर इंटरेस्ट आप किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, किसी को कम देते हो, तो वो भी वैल्यूइंग हो गया कि आप कितना महत्व देते हो चीज़ों को, कितना इंपॉर्टेंस देते हो। उसके बाद ऑर्गेनाइज, यानी कि आप एक संगठित वे में आपने जो सीख तो लिया, आपने उसको वैल्यू भी दे दी। अब आपने जो अपने दिमाग में उसको समझना है, उसको आपने कितना एक सिस्टेमेटिक ढंग से, कितना ऑर्गेनाइज वे में, कितना संगठित रूप से आप उस चीज़ को समझ पा रहे हो। फिर है आप नेचुरलाइज कितना किया, इट मीन्स आप उसको क्या आपने वो कैरेक्टराइज किया, अपने चरित्र में उतारा।
क्या आप जो तैयारी कर रहे हो और जो लेक्चर्स आप सुन रहे हो, क्या उसके अकॉर्डिंगली आप उन चीज़ों को रेलिवेंस दे रहे हो, कितना अफेक्ट आ रहा है आप में, कितना आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो। तो ये हमारे थे जो ऑब्जेक्टिव्स थे, ये हमारे अफेक्टिव डोमेन्स में आते हैं। जो तीसरा साइकोमोटर, मनोशारीरिक, जैसा कि हमने कॉग्निटिव और अफेक्टिव कर लिया, अब हम साइकोमोटर की बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो टीचिंग होती है, टीचिंग प्रोसेस, वो कैसे सीखता है बच्चा। जो हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे थे, या तो वो किसी चीज़ की नकल करके सीखेगा भाई, जैसे प्रोजेक्ट जो बनाते हैं हम क्लासरूम में, पहले टीचर उनको समझाता है, बना के दिखाता है, एंड आफ्टर दैट बच्चे जो है उसको सीख लेते हैं। दूसरा है मैनिपुलेशन करना, जैसे कि हम मशीनरी के साथ करते हैं, ऐसे फिट नहीं हुई तो वैसे फिट कर दो, इसको चेंजेस, जोड़ तोड़ करना। अब मशीनरी को उल्ट पुल्ट करके इधर फिट कर दिया, उधर फिट कर दिया, तो ऐसे भी बच्चा स्किल सीखता है। तीसरा है आपका प्रिसाइज, कि आप जितना बता रहे हो बच्चे को एज अ टीचर, उसको जो स्टूडेंट हैं, जो लर्नर हैं, वो कितना प्रिसाइजली, कितना एक्यूरेटली, कितना सही से वो उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, कितना शुद्धता के साथ। मतलब कि आपने जो सीखा एज इट, क्या आपने उसी तरीके से सीखा जैसे टीचर बता रहे हैं, या आपने अपनी तरफ से कुछ मिला दिया। फिर है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन होता है ऑरली बोल के आपको बताया जाता है, मतलब कि चीज़ें खोल के समझाई जाती हैं। उसके बाद है आपका नेचुरलाइजेशन, कि आपने जो है उसको आत्मसात करना है। मतलब आपने, जैसे कि हमने पीछे उसमें भी बताया था भी, नेचुरलाइज करना, चीज़ों को कैरेक्टराइज करना, आपने अपने कैरेक्टर में कितना उतारा उस चीज़ को, कितना आपने आत्मसात किया। उसके बाद जो है पहला हमारा हो गया जो कि ब्लूम का था, उसमें हमने बात की संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोशारीरिक। उसके अंतर्गत हमने डिफरेंट सब टॉपिक्स को किया, यानी कि सब जो टाइप्स थे उनको डिस्कस किया। अब हम गैने और ब्रिक्स के इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते, जो उन्होंने भी अपने अकॉर्डिंगली 5 तरीके के बताए हैं। जो पहला उन्होंने बताया इंटेलेक्चुअल, यानी कि बौद्धिक, एक तरीके से जो बुद्धि से रिलेटेड है, कि भाई चीज़ें जो हैं वो संज्ञानात्मक होती हैं, ज्ञान होता है, आपको समझाया जाएगा कोई भी एस्पेक्ट्स को, कोई भी अवधारणा को। दूसरा जो है वो है, ये भी आपका बुद्धि से रिलेटेड होता है, संज्ञान से रिलेटेड होता है, नॉलेज से रिलेटेड होता है। तीसरा, टीचर यहाँ पे क्या होता है, आपको ऑरली बताता है कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। फिर आप मोटर स्किल्स, आपको जो है निपुणताएं, यानी कि आप जो है ट्रेनिंग, या आप जो स्किल्स को कैसे एक्वायर करते हो, कैसे सीखते हो, हासिल करते हो, आप प्रैक्टिस करते हो या फिर आप ट्रेनिंग लेते हो। तो ये आपका आ गया मोटर स्किल्स, जैसे कि भागना, दौड़ना, जिसमें हमारे शरीर की डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है, आपकी मेंटल स्टेट होती है, कि जो आप टीचर हो, एज अ टीचर आप पढ़ा रहे हो, वो बच्चों के इंटरनल यानी कि मेंटल स्टेट को ध्यान में रखते हुए, कि उनका आंतरिक चल क्या रहा है दिमाग में, उसी को ध्यान में रखते हुए आपको अपने जो टॉपिक्स हैं या अपना जो सिलेबस है, आपको उसको पढ़ाना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। थैंक यू।